हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी पेट आधारित हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस एक श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें आज हम लोग क्या है 6वीं क्लास के ऊपर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहली 5 क्लासेस समझ में आई होंगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम लोग और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखते हैं, क्वेश्चन पहला दिया गया है। ठीक है, यहाँ असंगत बताना है। निम्नलिखित नाम समूहों में से संगत की पहचान कीजिए। ठीक है, सलाद, पत्ता, कीवी, नाशपाती और अनार। देखो नाम से ही देख के लग रहा होगा कीवी, नाशपाती, अनार ये सब क्या है। तो ये सब के सब क्या है, ये सब फल हैं। क्या है ये सब फल हैं। और ये क्या है, सब्जी है ना। ये किस में आता है, सब्जी। ठीक है, ये सब्जी तो पहला अलग हो जाएगा। पहला क्या होगा, पहला अलग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरे में क्या दिया गया है, देखो कह रहा है कि पहचानना, अनदेखी, आंख छिपाना, अवहेलना। अब इसमें क्या अलग होगा। ठीक है, ये प्रॉपर किसके शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो पहचानना, अनदेखी, आंख छिपाना, अवहेलना करना। देखो पहचानना ये क्या है, ये एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या करता है, सकारात्मक। ठीक है, जबकि ये तीन कैसे हैं, नकारात्मक। ये कैसे हैं, नकारात्मक। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया गया है तीसरे नंबर पे। ठीक, देखो दिया गया है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर ऊपर दे दिए हैं और इनमें से क्या करा इसने, 4 ले लिए हैं। पुष्कर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ ये भी कहाँ है, राजस्थान में। और जोधपुर कहाँ है, ये भी राजस्थान में। लेकिन छतरपुर कहाँ है, तो ये छतरपुर है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और यही अलग हो जाएगा। 3 ऐसे हैं जो क्या हैं, राजस्थान के हैं और एक कैसा है, एमपी मध्य प्रदेश से है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं। कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। और ये कैसा है, तो ये कैसी है, कृत्रिम आपदा है। कैसी है, कृत्रिम आपदा है। ठीक, और ये कैसी है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, ये कैसी हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। कौन कौन सी हैं, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी। ये कैसी हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। ठीक है, जबकि ये क्या है, कृत्रिम है। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया, रंगों की निम्नलिखित सूची में से विषम का चयन कीजिए। नारंगी, भूरा, हरा और नीला। ठीक है, यहाँ पे तो देखो ये सब क्या है, इंद्रधनुष के रंग दिए गए हैं, है ना। कौन कौन से, जो हम 4 ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक अगर हम भूरा को छोड़ दें, भूरा को, तो शेष सभी कैसे हैं, इंद्रधनुष के रंग हैं। क्या है, इंद्रधनुष के रंग हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अलग हो जाएगा, भूरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निर्धारित करना है पदों को पढ़ करके कौन एक असंगत है। माध्य है, प्रसरण है, बहुलक है, अपवर्तन। अपवर्तन कहाँ पढ़े होंगे हम लोग, विज्ञान में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं हम लोग। किसमें पढ़ते हैं, विज्ञान में। जबकि माध्य प्रसरण किस में पढ़ा जाता है, बहुलक ये किसका हिस्सा है, गणित का हिस्सा है। किसका है, गणित का। ठीक, गणित में भी बात करें अगर तो हम लोग इसको मोस्टली साइंस उसमें स्टेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, स्टेटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वें की तरफ। किला, छोटा मकान, कुत्ता घर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा अगर, तो यहाँ पे कुत्ता घर किसके लिए है, ये कुत्ते के रहने के लिए है। बाकी में क्या है ना, मानव के लिए। बाकी किसके लिए है, मानव के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, ये 3rd नंबर अलग हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, असंगत शब्द का चयन करना है। मंगल, बुध, बृहस्पति और क्या है, चंद्रमा है। देखिएगा आप लोग इसको, तो देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है, उपग्रह है। और किसका है, पृथ्वी का है, पृथ्वी का है। बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, ग्रह हैं। बाकी सब क्या है, ग्रह हैं। मंगल, बुध और बृहस्पति ये सब क्या है, ग्रह हैं। ठीक है, और चंद्रमा क्या है, ठीक है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9।
व्हेल है, मगरमच्छ है, कछुआ और मेंढक है। कह रहा है वह बताना है जो इन तीन में से, सॉरी चार में से क्या है असंगत है। ठीक है, चार में से क्या है असंगत है। तो इसमें देखिएगा व्हेल 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 क्या है, तो व्हेल है जलीय जीव। क्या है, व्हेल है जलीय जीव। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं उभयचर में। किस में आते हैं, उभयचर में। व्हेल क्या है, व्हेल एक जलीय जीव है, जबकि ये सब क्या है उभयचर में ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है, बैंगनी, नीला, गहरा नीला और सफेद। ठीक, तो यहाँ भी वही है कि सफेद जो है, ठीक है, सफेद जो है ना ये इंद्रधनुष का रंग नहीं है। क्या नहीं है, ये इंद्रधनुष का रंग नहीं है, इंद्रधनुष का रंग नहीं है कौन, सफेद। बाकी है ना, बात करें नीले की, है ना, नीला, गहरा नीला, हल्का नीला, मतलब नीला मतलब नीला। ठीक है, तो देखो बैंगनी हो गया, नीला हो गया और ये भी नीला हो गया। ये तो है ना, मान लो ये दोनों टर्म सेम ही है तो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर सफेद बिल्कुल प्रॉपर उसमें नहीं पाया जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सफेद अलग हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन अभी तक हम लोग कितने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं आज की क्लास में, है ना। तो अभी कितने 5 क्वेश्चंस हम लोग और आगे करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, कह रहा उस युग्म को चुने जो, ठीक है, इन्हीं तीन से भिन्न है ना। लंबा, उच्च, क्रूर, दयालु, कठिन, मुलायम और क्या होगा हल्का, भारी। देखो वर्गीकरण में हो या सादृश्यता में हम लोग अगर पढ़ रहे हैं ना, ठीक, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। ठीक, कि इसमें देखो हमें हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है, प्रॉपर हिंदी का। ये शब्द जो है मोस्टली ये हिंदी का है। लंबा और उच्च क्या है, अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये समान का सेंस देंगे हम, लंबा और ऊंचा। पर क्रूर है और दयालु है, ये क्या है, अगर हम बात करें तो ये विषम है, या हम कह सकते हैं सॉरी ये अपोजिट है, विपरीत हम ये कह सकते हैं। ये क्या है, विपरीत है। कठिन और मुलायम ये भी है, हल्का और भारी ये भी अपोजिट्स है ना। तो क्या अलग हो जाएगा, ठीक, पहला अलग हो जाएगा। ये क्या है ना, पहला पहला समान अर्थ को प्रदर्शित करता है, किसको करता है, समान अर्थ को प्रदर्शित करता है। बाकी में क्या है ना कि अपोजिट चीजें हमको समझ आ रही। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12th की तरफ। 12वीं में क्या कह रहा है, उसका चयन करें जो अन्य तीनों से क्या है अलग है। ठीक है, तो देखो लेखक और किताब, बढ़ई, फर्नीचर, मोची और जूते, दर्जी और सुई। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल बनाया जा सकता है यहाँ पे। ठीक, क्या, देखो लेखक किताब लिखता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है और मोची जूते, तो अलग कौन है, दर्जी। फिर यहाँ पे सुई ना हो करके क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, कपड़े हो जाएगा या कपड़ा हम लिख लेते हैं। लेकिन यहीं पर अगर एक क्वेश्चन बनाया जाए और हम लिख लें पहला, पहला लिख लेते हैं लेखक किताब, आप लोग समझिएगा इसको, लेखक किताब। ठीक है, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं बढ़ई, बढ़ई और हमने ले लिया फर्नीचर। तीसरा प्रश्न मतलब ऑप्शन ले लिया मैंने मोची, और क्या ले लिया मैंने, जूते, और चौथा मैंने ले लिया कपड़े और दर्जी। अब एक चीज समझो कि ये चारों समान हैं, एक आधार पे चारों समान हैं कि उत्पाद और निर्माता सब में दिए गए हैं, तो उस आधार पर ये समान है। पर हमसे कोई कहे कि इन चार में से तीन एक समान एक अलग है, अब बताओ कौन सा है। तो ये अब पता है ना, ये अब क्रम के आधार पर क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। कैसे, यहां निर्माता पहले है और उत्पाद बाद में है। ठीक है, यहाँ क्या है, बनाने वाला पहले है और प्रोडक्ट बाद में है। पर यहाँ देखो अगर, तो यहाँ प्रोडक्ट पहले है, बनाने वाला बाद में है, यहाँ ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम को बहुत बार ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्या होता है, सीधा सही क्वेश्चन पूछता है, पर क्या करता है ये सीक्वेंस बदल देता है दोनों तरफ। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद कहाँ, 13 की तरफ। 13 में क्या दिया गया है, विषम विकल्प चुनना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जो है
बता सकते हैं क्या आएगा? वसंत है, पतझड़ है, हवादार है और क्या है? गर्मी है। ठीक है, वसंत, पतझड़, हवादार, गर्मी। ठीक, तो वसंत क्या है? वसंत एक क्या होती है? ऋतु होती है। क्या है? ऋतु है। गर्मी, ग्रीष्म, ये भी क्या है? ये भी ऋतु होती है ना, ऋतु। पतझड़ ऑटम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है? ये भी एक ऋतु है, पर हवादार ऋतु नहीं है। ये क्या है? ये किसी प्रकार की ऋतु नहीं है, ऋतु नहीं है। ठीक है, तो अलग कौन सा हो जाएगा? थर्ड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, सॉरी 13, उसके बाद बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। ठीक है, तो देखो जिम कार्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़, ये सब क्या है? ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये सब क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। एक बात और समझिएगा, ये एक ऐसा पोर्शन है, कौन सा? वर्गीकरण का। हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं। ठीक है, देखो ऑड इवन छांटना हो, ऑड इवन छांटना हो, चाहे समान छांटना हो, सिमिलर, समान। ठीक है, कैसा छांटना हो? समान। ठीक, इनमें एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, आपको हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है, हिंदी का, वो कैप का, हिंदी शब्द का, हिंदी शब्दों का। दूसरा, इसमें आपका जो स्टैटिक जीके है, ये पता होना चाहिए आपको। कंप्लीट जीएस की जानकारी होनी चाहिए। ये ऐसे पोर्शन है जहां क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे है ना। तो देखो तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा एक नदी का नाम है। क्या है? तुंगभद्रा क्या है? नदी है। और यही अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ, है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखो दिया गया है, कोयना है, रावत भाटा है, उकाई है, भाखड़ा नांगल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अलग होगा तो आप लोग देखिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो तारापुर, कुडनकुलम, कयगा, काकरा पार, है ना, कल्पक्कम, नरोरा, ये सब दिए गए हैं जो नामों के समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। कोयना है, रावत भाटा है, उकाई है, भाखड़ा नांगल है। ठीक है, तो देखो कोयना, उकाई और भाखड़ा नांगल, ये सब क्या है? ये सब है जल विद्युत परियोजनाएं हैं। क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ठीक, कौन कौन सी हैं? कोयना, उकाई और भाखड़ा नांगल। जबकि, ठीक है, जबकि रावत भाटा क्या है? तो ये क्या है? ये है परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कौन सा? रावत भाटा। यही अलग हो जाएगा। ठीक है, यही अलग हो जाएगा। तो है ना, ये लास्ट के जो दो क्वेश्चंस थे, ये थोड़ा सा है ना अच्छे लेवल के हैं। मतलब कहने का कि आपको हर फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सादृश्यता से क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी पोर्शन उसका, चाहे आप वर्गीकरण से कर रहे हैं जिसमें विषम छांटने होते हैं, सादृश्यता में समान बताना होता है। पर ये दोनों पोर्शन लगभग समान है। क्यों? क्योंकि जब विषम अलग करोगे तो भी 3 समान होने चाहिए, है ना। ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू आप सबका।